सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में कि एंजाइम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, ठीक है ना, वो एंजाइम काम कैसे करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाई, देखिए, माइकेलिस एंड, ये दो साइंटिस्ट हुए जिनको माइकेलिस एंड माउड मेंटेन, इन्होंने 1913 के अंदर, ठीक है ना, एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग माइकेलिस मेंटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, जिसमें कह रहे कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपान के एम प्लस सबस्ट्रेट, जहाँ पे के एम जो है वो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है। के एम क्या है? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है। वी ज़ीरो जो है या वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो भी कह रहे हैं कि एंजाइम का, ठीक है ना, रेट होगा, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। और एस जो है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो जो वी मैक्स है, बोल रहे हैं कि वी मैक्स इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है कब, ठीक है ना, उसका पैरामीटर क्या है? तो किसी पार्टिकुलर एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना, कितनी कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? वी मैक्स। मतलब कितने एंजाइम के कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाता है रिएक्शन का, ठीक है ना, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? वी मैक्स बोल रहे हैं। अब अगर हम माइकेलिस मेंटन इक्वेशन जो है हमारे पास, अगर इसको हम इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करें तो कुछ हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको एक कंडीशन हम बोलें कि सबस्ट्रेट बहुत कम है, माइकेलिस मेंटन जो कांस्टेंट है उसके कंपैरिजन में सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत क्या है? सबस्ट्रेट बहुत कम है। तो उस केस में फिर हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा सा ना, मतलब के एम के रेफरेंस में एस को आप क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम अगर इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं के एम बहुत ज़्यादा है, तो के एम के रेफरेंस में हम सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कह रहे हैं कि जो डाटा निकल के आएगा ये सबस्ट्रेट हट जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कह रहे हैं इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? वी ज़ीरो इज इक्वल टू वी मैक्स अपान के एम इंटू सबस्ट्रेट, देखिए, वी ज़ीरो इज इक्वल टू वी मैक्स अपान के एम इंटू सबस्ट्रेट। क्या मतलब है? कुछ जो रिएक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन हमने क्या ले रखा है? अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के एम, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? सबस्ट्रेट के रेफरेंस में हम के एम को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कह रहे कि आप यहाँ से के एम को नेगलेक्ट करेंगे, देखिए, के एम को आप नेगलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में करें यहाँ से ये सबस्ट्रेट दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि वी ज़ीरो जो है वो वी मैक्स के बराबर होगा,
ठीक है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अब कह रहे हैं कि तीसरा कंडीशन क्या मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट को Km के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है ना, सबस्ट्रेट को Km के बराबर मान ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो Vmax है, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे Km है, Km की जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, सबस्ट्रेट को, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, Vmax इंटू सबस्ट्रेट अपान सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ऊपर नीचे करें सबस्ट्रेट से क्या होगा, कैंसल आउट होगा, हमारे पास कह रहे कि जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, Vmax/2, ठीक है ना, मतलब V0 इज इक्वल्स टू Vmax/2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, Km, ये जो Km है, Km कह रहे हैं Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km जो है वो कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर एट विच हाफ ऑफ द मतलब Vmax/2 हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन रेट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। तो क्या बताना है कि Km क्या है, Km में बोलना है कि Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर कह रहे हैं जो वेलोसिटी है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा कह रहे हैं कि अचीव कर लेता है। उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, Km बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर कह रहे हैं अगर यहाँ से हम ये ग्राफ ड्रॉप करना चाहें तो हमारे पास कह रहे हैं कि ये हमने एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे कह रहे हैं कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए Km के करस्पॉन्डिंग क्या बोले, Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच ये जो कह रहे हैं कि रिएक्शन का वेलोसिटी है वो अपने मैक्सिमम का आधा रह जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये Vmax है, ये लाइन ये Vmax को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है वो Vmax/2 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो हमारे पास तीन कह रहे हैं कि कंडीशन के बारे में हमें इंटरप्रेट करना है। एक तब जब सबस्ट्रेट बहुत कम है, ठीक है ना, एक तब जब सबस्ट्रेट बहुत कम है, उस कंडीशन में कह रहे हैं जो रिएक्शन का स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में क्या है, अगर सबस्ट्रेट कह रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा कह रहे हैं V0 है वो Vmax की बराबरी कर लेगा, और कह रहे हैं वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को Km के बराबर मान लीजिए। तो उस कंडीशन में कह रहे हैं V0 की वैल्यू कितनी है, Vmax/2, ठीक है ना। तो यहीं से Km को डिफाइन किया गया, और जो Vmax है वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट टर्नओवर नंबर। Vmax मतलब कह रहे हैं कि जो Vmax है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन का रेट जो है वो कितना है, यानी कितना कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में
कन्वर्ट किया जा सकता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, Vmax को। अब अगर एंजाइम के इनहिबिशन की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहिबिटर क्या है। देखिए, सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, मतलब वे सब्सटेंसेस जो किसी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है ना, जिन्होंने रेट को क्या किया, घटाया, रेट को क्या किया, घटाया, आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स एंड प्रोसेस इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, एंजाइम इनहिबिशन। अब ये जो कह रहे हैं इनहिबिशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल इनहिबिशन का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि इन दिस कंडीशन इनहिबिटर्स बाइंड वेरी टाइटली टू द एंजाइम। यहाँ पे कह रहे हैं इनहिबिटर जो है वो एंजाइम से टाइटली बाउंड कर जाता है, वेरी टाइटली टू द एंजाइम एंड डज नॉट डिसोसिएट फ्रॉम इट, और वो कह रहे हैं वो एंजाइम से कभी भी डिसोसिएट ही नहीं होगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, ठीक है ना। मतलब एक बार कह रहे हैं बाइंडिंग हो गई तो हो गई। नेक्स्ट इसमें हमने एक पॉइंट और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कह रहे जैसे कि एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो कि इनहिबिटर की तरह काम करता है, एक्ट एज इनहिबिटर एंड बाइंड विथ एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है ना। मतलब कह रहे कि जो पेनिसिलिन है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ कह रहे बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या ना बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। अब कह रहा है कि जब अगर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना है, ठीक है ना, तो ये पेनिसिलिन जाके कह रहे हैं कि ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ जाता है, और उस कंडीशन में बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, दस किलिंग द बैक्टीरिया। तो सेल वॉल के एब्सेंस में बैक्टीरिया क्या करता है, अपना दम तोड़ देता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जैसे कह रहे हैं कि एक दूसरा ड्रग जैसे एस्पायरिन है, एस्पायरिन जो है वो लिख रहे हैं कि इनहिबिट द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को क्या करता है, एस्पिरिन इनहिबिट करता है, और जो कि कह रहे हैं कि इन्फ्लामेशन को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर ये तीनों को हमें बारी बारी से थोड़ा सा इसके बारे में विचार करना है ना। तो पहला है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे लिखी है हमने कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में शर्त क्या है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे शर्त क्या है कि क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, मतलब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों शक्ल से एक जैसे दिखेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा तो इनहिबिटर भी एकदम इसी के जैसा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि ये जो मतलब सबस्ट्रेट हैं और इनहिबिटर हैं वो दोनों एक जैसे हैं एंड बोथ compete फॉर सेम एक्टिव साइट, ठीक है ना। और दोनों सेम एक्टिव साइट के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट से अब हम ऐसे सोच सकते हैं ना, एक्टिव साइट से कह रहे हैं कि सर सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, मतलब एंजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिव साइट होगा, तो इस एंजाइम के एक्टिव साइट से कह रहे हैं सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, तो उस केस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे एंजाइम एंड ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब एंजाइम के साथ कौन बाइंड कर जाए, इनहिबिटर बाइंड कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में कभी भी आपको मतलब एंजाइम जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर
मतलब तीनों, मतलब एक ही एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कभी भी बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो अब ये कह रहे हैं एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन करें आप बहुत ज़्यादा कर देंगे, उस कंडीशन में जो है हमारा वी मैक्स क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। वी मैक्स देखिए, वी मैक्स क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, ठीक है। जबकि के एम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी, के एम की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा देखिए यहाँ पे वी मैक्स कह रहे अनचेंज्ड है, तो वी मैक्स अनचेंज क्यों है, वी मैक्स अनचेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम तो हमारा बदला ही नहीं है। देखिए अगर आपने वी मैक्स का डेफिनेशन समझा होगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे कहाँ गया, ये है हमारा वी मैक्स इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर कह रहे हैं वी मैक्स को डिफाइन किया गया, ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा कर देंगे, ठीक है ना, तो वी मैक्स की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम नहीं बदला है, ठीक है ना, एंजाइम की सेहत पे कह रहे हैं बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, तो वी मैक्स भी क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। मतलब वी मैक्स तब डिस्टर्ब होगा ना जब एंजाइम कह रहे हैं डिस्टर्ब होना शुरू होगा। इस केस में हमने क्या बताया कि ठीक है एंजाइम जो इनहिबिटर को बाइंड कर लिया हो गया वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन उससे उससे कह रहे हैं कि हमारे वी मैक्स पे कोई असर नहीं आएगा, उससे वी मैक्स पे कोई असर नहीं आएगा। और इस केस में क्या ध्यान में रखना है हमें कि वी मैक्स नहीं बदलता है और के एम की वैल्यू क्या होती है, के एम की वैल्यू बढ़ती है, के एम की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। देखिए क्या है हमारा, अगर इस ग्राफ से हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो अब देखिए वी मैक्स दोनों के लिए, देखिए दोनों के लिए ये वी मैक्स ये वी मैक्स, ठीक है ना, तो दोनों के लिए हमारा कह रहा है कि एक चीज़ देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ से ये कह रहे हैं ये वी मैक्स है ना, ये वी मैक्स है, तो वी मैक्स दोनों के लिए लगभग क्या है, सेम है, मतलब वी मैक्स अनचेंज्ड। और के एम की वैल्यू क्या हो रही है, के एम की वैल्यू बढ़ रही है। के एम की वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है ना, के एम की वैल्यू का बढ़ने का मतलब क्या है कि जब हमारा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, देखिए तो के एम की वैल्यू बढ़ क्यों रही है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ना, कि के एम की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है ना, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड करेगा, बोलिए, और उसके साथ और कौन बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो जो कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बाई टू यानी वी मैक्स जो कह रहे, देखिए यहाँ पे पहले केस में ये वी मैक्स बाई टू इतने कंसंट्रेशन पे, इसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, ये वी मैक्स बाई टू अचीव हो गया था। जबकि दूसरे केस में देखिए इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, जब इनहिबिटर कह रहे हैं कि इस्तेमाल होगा तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट इतना सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ये यहाँ यहीं से ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको ये वी मैक्स बाई टू देखने को मिल रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है कि मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि बढ़ने का मतलब है कि के एम की वैल्यू का बढ़ना, ठीक है ना, तो के एम की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी
की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, ये कौन सा इनहिबिशन है हमारा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि इनहिबिटर हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विथ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होगी। अगर सबस्ट्रेट कह रहे हैं अगर ऐसा होगा, बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट ऐसा होगा तो जो इनहिबिटर है वो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। विथ सबस्ट्रेट एंड बाइंड विथ एंजाइम एट डिफरेंट साइट, देखिए एंजाइम के अलग अलग साइड से, डिफरेंट साइट अदर देन एक्टिव साइट, मतलब इनहिबिटर हैज़ नो, एक तो कह रहे हैं कि इनहिबिटर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं रखता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है ना। और इनहिबिटर बाइंड कहाँ करता है, इनहिबिटर बाइंड विथ एंजाइम एट डिफरेंट साइट अदर देन एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट के अलावा कह रहे हैं कहीं और बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे हमारे पास कह रहे हैं एंजाइम, एंजाइम कह रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पे एंजाइम अगर सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी बनना होगा वो बनेगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ, ठीक है, कौन बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। कौन बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। तो इनहिबिटर कह रहे हैं एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, बोलिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमें पता है ना, जैसे एंजाइम है तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट पे करें इनहिबिटर बाइंड ही नहीं करता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा जो इनहिबिटर है वो यहाँ कहीं बाइंड किया, इनहिबिटर हमारा यहाँ कहीं बाइंड किया, ठीक है ना। तो इनहिबिटर बाइंड किया, लेकिन इनहिबिटर बाइंड करने के बाद भी हमारा एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट खाली है। तो एक्टिव साइट पे कह रहे हैं सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये देखिए, इस केस में क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस केस में कह रहे हैं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। या ऐसा हो सकता है, अब आप समझिए कि जैसे कि एंजाइम, एंजाइम ने सपोज ये एंजाइम है, ये एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड किया, ठीक है। और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड किया है और उस पर कह रहे हैं कि इनहिबिटर अलग से आके फिर से जुड़ जाए, तो उस केस में भी क्या होगा कि प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में भी प्रोडक्ट क्या होगा, सिंथेसाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये कह रहे हैं कि सर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, अगर कह रहे हैं इनहिबिटर बाइंड कर गया है, इनहिबिटर बाइंड कर गया है, तो इनहिबिटर जैसे ही बाइंड करता है वैसे ही वो एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसको कह रहे हैं डिस्टर्ब कर देता है, यानी एक्टिव साइट की तरह कह रहे हैं नहीं रह जाता, एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंज कर देता होगा, जिसके जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो जो अल्टर्ड एक्टिव साइट है उसके साथ कह रहे हैं सबस्ट्रेट बाइंड तो करता है लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो किसको कह रहे हैं कि किसको डिस्टर्ब करेगा, केएम को डिस्टर्ब करेगा कि वी मैक्स को, तो वो डिस्टर्ब करेगा वी मैक्स को, बोलिए, वो डिस्टर्ब करेगा वी मैक्स को। तो कह रहे हैं कि
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए, आप कह रहे हैं कि आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में सबस्ट्रेट को बढ़ा के कह रहे हैं कि आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते। क्यों? आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है और इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड किया, जितने भी एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो उन सबके एक्टिव साइट को ही क्या कर देगा, वो डिस्टर्ब कर देता है। तो आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना है। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। वी मैक्स की वैल्यू घटने का मतलब जितने एंजाइम कह रहे हैं डिस्टर्ब होते चले जाएंगे, उतना वी मैक्स कह रहे हैं, वी मैक्स जो है, ठीक है ना, उसके आने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। आगे क्या लिख रहे हैं, कैन नॉट बी। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि सर जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वहाँ पे आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा के, ठीक है ना, इसको ओवरकम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इनहिबिटर इफेक्टिवली लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम। इनहिबिटर जो है उसने कह रहे हैं एक्टिव एंजाइम के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, घटा दिया है। कैसे हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड करेगा तो फिर कह रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट बनना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि के एम यहाँ पे इस केस में के एम जो है वो अनअफेक्टेड रहा, के एम अनअफेक्टेड रहा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो इनहिबिटर है, ठीक है ना, इनहिबिटर जो है वो घटाता है अमाउंट ऑफ फंक्शनल एंजाइम, यानी फंक्शनल एंजाइम के अमाउंट को घटाता है। और जो हमारा के एम है, के एम जो है, के एम डिफाइन है दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम स्पीड का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा के एम है वो डिफाइंड है किसके लिए, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के लिए। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से कह रहे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका रहा जिसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि के एम की जो वैल्यू है, देखिए के एम की वैल्यू दोनों के लिए क्या रही, दोनों के लिए बराबर रही। बदला क्या है, देखिए अगर कह रहे कि ये जब इनहिबिटर नहीं था उस केस में कह रहे हैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगा। इनहिबिटर के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो क्या कर रहा है, वी मैक्स की वैल्यू को, देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी वैल्यू थी, वैल्यू यहाँ पे इतनी रह गई, ठीक है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा वी मैक्स बाई टू भी बदल जाएगा, वी मैक्स बाई टू, ठीक है ना, कि ये वी मैक्स बाई टू देखिए इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों के केस में, दोनों के लिए कह रहे हैं कि के एम की वैल्यू क्या है, अनचेंज्ड है, ठीक है ना। अब तीसरा कह रहे हैं कि तीसरा इनहिबिशन, ठीक, तीसरा जो इनहिबिशन है उसको बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, और तीसरा है तो अनकॉम्पिटिटिव में देखिए क्या मतलब है, कह रहे हैं कि इनहिबिटर डज नॉट बाउंड टू फ्री एंजाइम। सबसे पहले तो इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम को बाउंड ही नहीं करता है, फ्री एंजाइम को बाउंड नहीं करता है। बाउंड किसको करता है, इट बाउंड ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, किसको बाउंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए तो ऐसा कह रहे कि हमारे पास कह रहे क्या पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स,
और यहाँ से कह रहे हैं प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कह रहे हैं जो इनहिबिटर है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में इनहिबिटर हमेशा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड हमेशा करता है। तो जब भी करें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ये ठीक है ना, इनहिबिटर बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, आप देखिए इस केस में क्या होता है कि वी मैक्स की जो वैल्यू है वो तो घट रही है। घट क्यों रही है, क्योंकि इस केस में भी कह रहे हैं जब इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहा है, ठीक है ना। मतलब वो एंजाइम के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, वी मैक्स की वैल्यू घटेगी और के एम की वैल्यू जो है वो क्या बोल रहे हैं, के एम की वैल्यू भी घटेगी। तो के एम की वैल्यू भी घटेगी और वी मैक्स की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे इनहिबिशन और इनहिबिशन के टाइप हो गए। एक को बोला हमने रिवर्सिबल टाइप और दूसरे को इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में कह रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से टाइटली बाउंड हो जाता है, ठीक है ना, तो वो उसको छोड़ता ही नहीं। दूसरा है हमारा रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में हमारा 3 टाइप हुआ, पहला रहा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा रहा नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा रहा अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होगा, के एम की वैल्यू बढ़ेगी। नॉन कॉम्पिटिटिव केस में क्या होगा, वी मैक्स की वैल्यू घटेगी। और अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, के एम भी कम होगा और वी मैक्स भी कम होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपसे बात करेंगे उसमें लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के बारे में, ठीक है ना। और फिर उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, वहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।